हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ईयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीप मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि भाई चीप मनी किसे कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल को भी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कही जा रही है कि चीप मनी के बारे में कि इट रेफर्स टू दैट मनी व्हिच इज मेड अवेलेबल टू द बोरोवर्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई चीप मनी वो मनी है जो बोरोवर्स को बहुत कम ब्याज पे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल करा दिया जाता है। एक होता है लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब होता है जो उधार दे रहे होते हैं, और बोरोवर्स का मतलब क्या होता है, जो उधार ले रहे होते हैं। ठीक है, लेंडर्स उधार देते हैं, बोरोवर्स उधार लेते हैं, और इंटरेस्ट के साथ फिर इन्हें पैसे वापस किसको करना होता है, लेंडर्स को। अगर आप बैंक से उधार लेते हो तो आप बोरोवर हो गए और बैंक आपका लेंडर हो गया। तो इन्होंने कहा कि चीप मनी वो मनी है जो बोरोवर्स को, बहुत जो उधार लेने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में अवेलेबल कराया जाता है, वो चीप मनी है। आगे कहा जा रहा है कि इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन बाय द बैंक। बैंक द्वारा क्रेडिट को जो एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना है या ज्यादा से ज्यादा पैसे की सप्लाई करना है, तो इस प्रोसेस को ये बड़ी तेजी से एक्सेलरेट करता है, बड़ी तेजी से, मतलब पैसे को ट्रांसफर करने में, एक इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करने में, एक इकोनॉमी के अंदर डालने में बहुत मददगार साबित होता है। आप सभी जानते हैं कि देश में, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, और ये जो भी नोट्स को प्रिंट करता है, वो नोट्स बैंक के पास जाते हैं और बैंक उन्हें क्या करते हैं कि बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में इकोनॉमी के अंदर एज अ लोन प्रोवाइड कराते हैं, और ये सारा का सारा पैसा एक इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो यही तरीका है जिससे आरबीआई में बनाई गई नई करेंसी, जो भी करेंसी वो प्रिंट करते हैं, उसे वो एक इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इट इज यूज्ड एज अ मेजर टू कॉम्बैट डिप्रेशन एंड रिवाइव द इकोनॉमी। तो अगर देश के अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब आप समझते हैं ना, एक रिसेशन होता है, रिसेशन से बुरा वाला डिप्रेशन होता है। वर्ल्ड डिप्रेशन 1929 1930 में आया था, द ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, और पूरी दुनिया, वो एक इम्पैक्ट था 1914 से 1918 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था ना, उसका इम्पैक्ट बाद में पता चला था। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर आप बचपन में पोलियो का ड्रॉप नहीं देंगे, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको पोलियो की बीमारी हो जाएगी, तो वो पता चलने में समय लग जाता है। तो वैसे ही इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा था कुछ समय के बाद, और वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन 1930 कंसिडर किया जाता है। तो जब डिप्रेशन आता है, तो डिप्रेशन की स्थिति से एक इकोनॉमी को बाहर उभारने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति में लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोगों के सामान नहीं बिक रहे होते, बहुत समस्याएं होती है, लोगों के पास रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं होता। तो उस सिचुएशन में लोगों को लोन दे दिया जाए, लोग लोन लेकर के अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो एक इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। तो उस समय में ये एक बहुत ही कारगर मेजर होता है। इसके आगे अगर हम बोले तो चीप मनी कैन बी बोरोड विद अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो बात हो गई कि बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप इसे बोरो कर सकते हैं। चीप मनी इज अ गुड फॉर बोरोवर्स बट बैड फॉर इन्वेस्टर्स। चीप मनी जो है वो बोरोवर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका इसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जिनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्यों, मतलब आपको पैसे देंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कुछ इस हिसाब से है, जैसे आपका बैंक का सेविंग्स अकाउंट। भाई आपको अपने बैंक की सेविंग्स अकाउंट में 3% से 4% इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो 12% से 18% के बीच में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है लोन। तो लोन ले रहे हो तो आप बोरोवर बन गए, तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट वालों को कम मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट की, हम इसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि चीप लोन में क्या होता है कि आपको बड़े सस्ते में लोन मिल जाता है। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट हो गया। आगे सीडी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, मार्केट फंड की बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा चीप मनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप प्लीज, मैं वापस रिपीट करूंगा, आप एज ए लोन वाला ये क्राइटेरिया आप मत समझिएगा। ठीक है, आपको ये लगेगा सर ये तो फिर तो इस हिसाब से हो गया कि बोरोवर को भी ज्यादा देना पड़ रहा है। नहीं, जो हमारा चीप मनी है वो ये होता है कि जब आप उधार लेते हो तो आपको बहुत सस्ते में उधार मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज योर चीप मनी। अब आगे बढ़ते हैं, और
जानते हैं मनी इन सर्कुलेशन क्या होता है? इसे मनी इन सर्कुलेशन भी बोलते हैं, मनी इन अकाउंट भी बोलते हैं, कि अकाउंटिंग जिस मनी में होती है वो हर देश की खुद की करेंसी होती है, उसी को मनी इन सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे इंडिया में क्या है? इंडियन रुपीस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है? यूएस डॉलर्स। जापान में क्या है? जापानीज येन। ब्रिटेन में क्या है? पाउंड। इटली में क्या है? लीरा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये करेंसी है, या उस पर्टिकुलर देश की मनी इन सर्कुलेशन या मनी ऑफ अकाउंट आप ये बोल सकते हो। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको ये चीप मनी वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और मनी इन सर्कुलेशन क्लियर हो गया। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।